बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार मेघ से श्री परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण, उन शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा प्रकरण चल रहा है, प्रकरण नंबर 8, भोजपुर की सुंदर शोभा। और परमहंस महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी, वाणी विशारद चर्चनी सम्राट सतगुरु साहिब के उन सुंदर टीका से उस प्रकाश में हम करते हैं। प्रकरण नंबर 8 चौपाई नंबर 11 से करना है। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, फिरता आया झुंड लो पहुंचा पावड़ियों रोशन। और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोई, छह छाती सीढ़ियों पर बांधी मिलकर दोई। दाई ओर भी इसी प्रकार वृक्षों का झुंड है। दोनों ओर के वृक्षों की भूम, मौलातों की पांच भूम और वन की दोनों चबूतरों की वृक्षों की इस प्रकार छह छतों की शोभा है। नक्शे से देखते हैं। भोजकोसर की पश्चिम दिशा में चौरस पाल के पहले हिस्से में झुंड के घाट की शोभा, ठीक मध्य चौक और दाएं बाएं चबूतरे। अब इन चबूतरों के चारों कोनों पर वृक्ष आ गए। तो ये वृक्ष आ गए 250 मंदिर के अंतर पर, और घेर कर हम पाल पर जब देखते हैं, इस तरह से जब परिक्रमा करते हैं, तो ये वृक्ष 500 मंदिर की दूरी पर आए हैं। और यहाँ पर वृक्ष 250 मंदिर की दूरी पर आ गए, तो यह वृक्षों का झुंड हो गया। तो वृक्षों का एक झुंड ये और एक झुंड ये, इस तरह से दो झुंड, दाहिनी तरफ भी बाहिनी तरफ भी। अब भूम दर भूम इनकी पांच भूमें, पहली भूम, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ये देखिए, ये दूसरी छतरी मंडल, दूसरी छत हुई, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो छह छाते ऊपरा ऊपर, पांच भूम छठी चांदनी का ये झुंड का घाट हुआ। और इनके छतरी मंडल जल चबूतरे तक जाकर छाया करते हैं। छह छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर दो। अब यहां से हम अगर संक्रमक सीढ़ियों से इसका दीदार करें झुंड के घाट का, तो ऊपरा ऊपर ऊपर इसकी छह छतें दिखाई देती हैं। जो कहे झुंड दो तरफ के, दोए दोए चबूतरे किनार, चौथे हिस्से चबूतरे हार फिरवली फूटो चार। जो कहे झुंड दो तरफ के, दोनों ओर दोनों चबूतरों की किनार पर दोनों ओर वृक्षों के झुंड सुशोभित है। हम मध्य चौक में हैं। दाएं बाएं नजर करते हैं तो कमर भर ऊंचे चबूतरे, उन चबूतरों की चारों कोनों पर वृक्षों की हार आ गई, यानी वहां पर वृक्षों के झुंड सुशोभित है। दोए दोए चबूतरे किनार, दोनों चबूतरे सीढ़ियों की किनार पर आए हैं। हमने संक्रमक सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ी चढ़ते ही जैसे ही हम चौरस पाल पर आए, तो खुद को हम 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पाते हैं। यहाँ से हम भूमवर की सीढ़ी चढ़कर जैसे ही चौरस पाल पे आए, तो चौरस पाल के पहले हिस्से में 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक में पाते हैं, और दाएं बाएं चबूतरे हैं। तो ये चबूतरे बिल्कुल सीढ़ियों की किनार पर हैं। और इनकी सीढ़ी तरफ जो अ, सीढ़ियां उतरी हैं इन चबूतरों की, वो भी देखो। ये पहले हिस्से में चबूतरा एक झुंड, ये दूसरा झुंड, तीन तरफ तो चौरस पाल की सीढ़ी उतरी हुई। और संक्रमक सीढ़ियों पर देखो कि जैसे दिल यही गवाही देता है कि जैसे अपन रंग महल में आते हैं, तो जो आखिरी स्टेप है, मतलब अपन दो मंदिर की चौक में पहुंचते हैं, उससे एक एक कदम नीचे उतरते हैं तो अपन चांदे पे होते हैं 20वें। तो यहां से भी जब हम एक कदम नीचे उतरेंगे तो हम 100वें चांदे पर होंगे।
उस चांदे पर ये 3 सीढ़ियां उतरती हुई चबूतरे की। ये देखो महाराज जी ने नक्शे में भी दिखा रखा है, और ये सब तरफ इसी तरह से दिखा रखा है। इधर देखो, नवदेवी की घाट की तरफ, 13 देवी के घाट की तरफ, इस तरह से। तो ये जो चबूतरे आए हैं, ये आए हैं सीढ़ियों की किनार पर। चौथे हिस्से चबूतरे, और ये दोनों चबूतरे पाल के चौथे भाग यानी 250 मंदिर पे बने हैं। हम भोम भर की सीढ़ियां चढ़ के आ गए तो 1000 मंदिर की चौरस पाल घेर कर 128 पहलों में शोभायमान। अब 1000 मंदिर की जो चौड़ी पाल है, इसको 4 हिस्सों में शोभित किया गया। पहले हिस्से में, नक्शे से देखते हैं, पहले हिस्से में चारों तरफ, चारों दिशाओं में, पश्चिम में झुनका घाट, उत्तर में नवदेवी का घाट, दक्षिण में 13 देवी का घाट, पूर्व में 16 देवी का घाट है, हालांकि वो पहले हिस्से से ज्यादा जगह लेता है। दूसरे हिस्से में वृक्षों की 2 हारें हैं, तो इस जगह को परशाल कहा जाता है। तीसरे हिस्से में जहां 2 पहल मिल रहे हैं, वहां पर देहरियों की शोभा है। बड़ी देहरी कहा जाता है इनको, 250 मंदिर की लंबी चौड़ी देहरियां। और ये 128 देहरी है, और ये एक एक देहरी, जैसे हम यहाँ ध्यान से देखें, आधी देहरी इस हांस पर, आधी देहरी इस हांस पर, अर्थात जहां पर 2 हांस के पहल मिल रहे हैं, वहां पर ये 128 देहरियां आई। और चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां हैं। तो ये जो झुंड आए वृक्षों के, ये पहले हिस्से में। पश्चिम तरफ से हम जैसे ही संक्रमक सीढ़ियां चढ़े, तो पहले हिस्से में इनकी शोभा हो गई। चौथे हिस्से चबूतरे, हार फिरवली कोटो चार, चारों ओर वृक्षों की हार ने घेर लिया है। इन दोनों चबूतरों की 8-8 दीवारें हैं। 8-8 वृक्ष नहीं है, 8-8 दीवालों का वर्णन है। हम खुद उस जगह पे खुद को महसूस करें। मध्य चौक, चौक के दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। अब इन एक चबूतरे पर आ जाओ। चारों दिशाओं में द्वार, द्वार के दाएं बाएं दीवालें, एक दिशा में 2 दीवाल, ऐसी चारों दिशाओं में 8 दीवालें। तो इन चबूतरों की 8-8 दीवालें हैं। मध्य में द्वार, द्वार के दोनों ओर दीवार, चारों द्वारों के साथ 8 दीवालें भी हैं। एक मैं नक्शा निकाल रही हूँ। हम्म, ये जूम कर रही हो काफी। जब हम इस चबूतरे पर हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौरस पाल से भी 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे पर, तीन तरफ तो चौरस पाल पे उतरती सीढ़ियां, और एक तरफ सीढ़ी संक्रमक सीढ़ियों पे उतर रही है, क्योंकि ये चबूतरे बिल्कुल चौरस पाल की किनार पर आ गए, संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही। अब हम इन चबूतरे पर हैं, सिर्फ हम एक दिशा की दीवार की तरफ नजर करें, तो ये दीवार 250 मंदिर का विस्तार ले आई। अभी वर्णन आ जाएगा कि इसके 4 हिस्से करो, 62 62 मंदिर के 4 हिस्से कर लिए। 2 हिस्से में, अर्थात 125 मंदिर में तो सुंदर मेहराबी द्वार, फूलों पत्तियों का, फलों से सुसज्जित, सुंदर फूलों से सुसज्जित द्वार। और दाएं बाएं एक एक हिस्से में, यानी 62 मंदिर में दीवार। तो एक तरफ 2 दीवालें, तो चारों तरफ की हो गई 8 दीवालें। इस तरह से यहाँ 8 दीवालों का वर्णन आया। महाराज जी का टीका वापिस से पढ़ रही हूँ। दोनों ओर, दोनों चबूतरों की किनार पर, दोनों ओर वृक्षों के झुंड सुशोभित है। दोनों चबूतरे सीढ़ियों की किनार पर आए हैं। ये दोनों चबूतरे पाल के चौथे भाग, अर्थात 250 मंदिर की जगह पर बने हैं। चारों ओर वृक्ष की हार ने घेर लिया है। इन दोनों चबूतरों की 8-8 दीवालें हैं। मध्य में द्वार, द्वार के दोनों ओर 2 दीवार, 4 द्वारों के साथ 8 दीवालें भी हैं। चौक बीच आए जब देखिए, दो तरफ बने 2 द्वार, दोए द्वार दोए सीढ़ियों, चौक शोभित अति अपार। चौक बीच आए जब देखी, तो 2 तरफ बने 2 द्वार। भूम बढ़ की संक्रमक सीढ़ियां चढ़कर हम आ गए चौक पर। झुंड के दोनों चबूतरों के
होठों तरफ बीच में जो चौक है उसके बीच में आकर जब देखिए तो दोनों तरफ दो दरवाजे यानी दो मेहराबे हैं। दोए द्वार दोए सीढ़ियां, चौक शोभित अति अपार। एक ढलकती पाल की सीढ़ी तरफ, दूसरा ताल की ओर जाने की तरफ। इन दोनों सीढ़ियों तरफ दो दरवाजे आए हैं। इस प्रकार चबूतरे की अनुपम शोभा आई है, चौक की अनुपम शोभा आई है। अब इस चौक में हम खुद को महसूस करते हैं, इस मध्य चौक। तो एक मेहराबी द्वार ये हुआ, एक मेहराब भीतरी तरफ भी होगा, इधर ढलकती पाल की तरफ। तो जब हम इन चौक में इसको दूसरे नक्शे से भी देखते हैं, ये देखिए संक्रमक सीढ़ियां आई, चढ़ के हम इस चौक में आ गए। ये चौक हुआ, दाएं बाएं चबूतरे हुए जहां पर वृक्षों की झुंड है। अब इन चौक की सुंदर शोभा देखो, तले सुंदर एक हीरे की जैसे ना पाल है, तो उसके ऊपर वृक्षों की शीतल छाया। तो उन वृक्षों की छाया से वो पाल कैसे रंग बिरंगी, और आप इस पाल के ऊपर हो तो आपके कदमों तले कितनी कोमलता का एहसास। और यहाँ पर दो द्वारों की शोभा है, एक द्वार ये हुआ, एक द्वार ये हुआ। सुंदर बड़े बड़े द्वार हो गए, 250 मंदिर की। क्योंकि ये वृक्ष और ये वृक्ष जब आपस में मेहराब बनाएंगे तो एक सुंदर विशाल मेहराब बनती हुई, इधर भी एक विशाल मेहराब बनती हुई। अब इस मेहराब से हम, ये देखिए संक्रमक सीढ़ियां उतर के हम आ जाएंगे ढलकती पाल पर। और ये जो भीतरी मेहराब है, इस मेहराब से हम 250 मंदिर चलेंगे। आगे घाट की सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, घाट की सीढ़ी उतर के हम चबूतरे पर आएंगे। 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा। फिर हमें तीन मेहराबें मिलेंगी, उन तीन मेहराबों से उतर के हम जल रोज पे आएंगे। जल रोज से और आगे चलेंगे, फिर तीन सीढ़ी उतर के जल चबूतरे पर आएंगे। तो इस शोभा को यहाँ से भी देखते हैं। इधर की तरफ जब हम उतरेंगे कुंजवन की तरफ, तो संक्रमित सीढ़ियों से उतरो तो आप यहाँ ढलकती पाल पे आ जाओ। और भीतर पाल ताल की तरफ वाली जो मेहराब है, उनसे हम 250 मंदिर चले। 250 मंदिर जो घेर कर वृक्षों की दो हारे पड़शाल की शोभा है, लेकिन इतने हिस्से में वृक्ष नहीं आया। आगे अपने को घाट की सीढ़ियां मिल रही हैं, दोनों चबूतरों के ठीक सामने देहुरिया और मध्य चौक के ठीक सामने सीढ़ियां। बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा आगे पीछे नजर आ रहा है, बिल्कुल अपना जो 250 मंदिर का चौक है उससे 250 मंदिर आगे चलेंगे तो अपने को 250 मंदिर की विस्तार की घाट की सीढ़ियां मिल जाएंगी। चबूतरों से आगे चलते हैं 250 मंदिर तो हम सीधा पहुंच जाएंगे देहरियों में। अभी महाराज जी का नक्शा भी देखते हैं। अब यहाँ से भोंबर की सीढ़ी उतरे तो यहाँ पर ये देखो 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर के लंबे इन चबूतरे पर आ गए। अब तीन सीढ़ी उतर के हम आ गए ताल रोज पर, और आगे फिर जल का विस्तार। अब ये शोभा महाराज जी के नक्शे से भी, ये देखो इन मेहराबी द्वार से आगे चलते हैं तो ये जगह पार की 250 मंदिर की। देखो चौक के ठीक सामने सीढ़ियां और चबूतरों के ठीक सामने देहरिया, इस तरह से। तो ये शोभा है, चौक बीच आए जब देखिए, दो तरफ बने दो द्वार। एक द्वार हम देखें ताल की तरफ और एक हम देखें कुंजवन या ढलकती पाल की तरफ। दोए द्वार दो ही सीढ़ियां, और दोनों द्वार से आगे चलते हैं तो अपने को सीढ़ियां मिल रही हैं। चौक शोभित अति अपार, तो ये चौक अति सुंदर है। अभी हम चौक में ही हैं और झुनके घाट की शोभा देख रहे हैं। एक एक बाजू चबूतरे के तिनके हिस्से चार, दो हिस्से कूट दो दीवालों और दो हिस्सों बीच द्वार। एक एक बाजू चबूतरे के तिनके हिस्से चार। इस प्रकार चबूतरे की चारों दिशाओं को चार चार भागों में विभक्त करते हैं। एक एक बाजू चबूतरे के, अर्थात आप उन चबूतरे पर हो तो उसकी एक बाजू यानी एक दिशा को देखो, एक बाजू अर्थात एक दिशा को देखो, और उसके चार हिस्से कर लो। तो 250 को अपन चार से डिवाइड करेंगे तो 62 मंदिर का एक हिस्सा हो जाता है। दो हिस्से कूट दो दीवालों और दो हिस्सों बीच द्वार।
एक दिशा में दो भागों में, दो हिस्सों में तो सुंदर द्वार है, और द्वार के दोनों ओर एक एक भाग में दीवार की शोभा है। और वो दीवार को महसूस करें कि कैसे फूलों ने, पत्तियों ने, फलों ने, उन डालियों ने और उन पर चढ़ती बेलों ने कैसे एक सुंदर दीवार की शोभा बनाई है। तो 62 मंदिर की फूलों से जड़ित वो दीवार की शोभा। 250, हमारा जी भी बता रहे हैं, 250 मंदिर को 4 भागों में बांटने पर दो भाग यानी दरवाजे के 125 मंदिर हैं, और द्वार के दोनों ओर 125 मंदिर, अर्थात 62 मंदिर की नूरी दीवार है। 4 कोने, 2 चबूतरे, दो तरफों चौथे हिस्से, तरफ 8 पेड़, दीवार जो शोभा कहीं न जाए मुख के। एक चबूतरे के 4 कोने हुए, 4 कोने, 2 चबूतरे, दोनों चबूतरों के चार, मतलब दोनों चबूतरों को अपन देखेंगे तो एक एक चबूतरे के 4 कोने हुए, दो तरफ चौथे हिस्से, और दोनों चबूतरों के 8 कोने भी हुए। अगर एक के 4 हैं तो दोनों के जब हम गिनेंगे तो उनके 8 कोने हो गए। तरफ 8 पेड़, दीवार जो शोभा कहीं न जाए मुखी, दोनों ओर के चबूतरे पाल के चौथे भाग में आए हैं। चारों ओर इन पेड़ों की 8-8 दीवारें हैं, इनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। तरफ 8 पेड़, दीवार जो, पेड़ों की ना 8 दीवारें आती हुई, 8 पेड़ नहीं, 8 दीवारें आती हुई। अपन जब सतगुरु महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी की टीका पढ़े या परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी की वृत्ति पढ़े, जवाहरदास महाराज जी की वृत्ति, जुगलदास महाराज जी की वृत्ति, दोनों में 8 दीवारों का वर्णन आता है, 8 पेड़ का नहीं। तो इन चारों ओर इन दोनों पेड़ों की 8-8 दीवारें हैं, और सतगुरु महाराज अपने टीका में भी यही वर्णन कर रहे हैं। उनकी शोभा का वर्णन इन जीवा से नहीं हो सकता। इसी बात दो चबूतरे, चारों फोटो पेड़, दीवार, जब देखिए बीच चबूतरे, 4 द्वार इसी विस्तार। अगली चौपाई में हम देखें तो इसी बात दो चबूतरे, चारों फोटो पेड़, दीवार, इसी प्रकार दोनों चबूतरों के चारों ओर इन पेड़ों की दीवार आई है। जब देखिए बीच चबूतरे, 4 द्वार इसी मिसाल। एक चबूतरे के बीच में खड़े होके देखते हैं तो 4 दरवाजे नजर आते हैं, इस प्रकार 4 द्वार दूसरे चबूतरे में भी है। एक चबूतरे में 4 द्वार, दूसरे चबूतरे में भी 4 द्वार। एक चबूतरे में हम खड़े हो जाएं, चारों दिशाओं में 125 मंदिर के विशाल दरवाजे, और दरवाजों के दोनों ओर दीवार, एक चबूतरे की 8, दोनों तरफ की 16 दीवारें। कूट आठों, दो चबूतरे और आठों बने द्वार, 16 दीवारें हुई सब शोभा लेत पेड़ों हार। इस प्रकार दोनों चबूतरों के कुल 8 कोण और 8 ही द्वार है। दोनों चबूतरों के हम देखेंगे 4 कोने, एक चबूतरे के 4 कोने, दूसरे चबूतरे के 8 कोने हो गए, और 8 ही दरवाजे हैं। और दोनों चबूतरों की जो वृक्षों की दीवारें आई हैं वो 16 दीवारें आई। इन वृक्षों की कतारें इन दोनों चबूतरों पर शोभा लेती हैं। एक चबूतरा और एक चबूतरे में हम देखते हैं तो 8 दीवारों की शोभा, दोनों में 8 वृक्षों की शोभा, 16 दीवारें हुई सब। 8 दीवार एक में, 8 दीवार दूसरी में, तो टोटल 16 दीवार हो जाती है। शोभा देत पेड़ों हार, तो ऐसे घेर कर पेड़ों की हार सुंदर शोभायमान होती है। जानो तीनों चौक बराबर, 12 द्वार दिखाई देत, 4-4 द्वार चबूतरे, दो सीढ़ियों पर शोभा ले। इस घाट पर स्थित चबूतरे और मध्य का चौक, तीनों चौक बराबर दिखाई देते हैं। तीनों 250 मंदिर के लंबे चौड़े चौक, चौक को लेवे तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, चबूतरा लेवे तो 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। प्रत्येक चौक में 4-4 द्वार दिखाई दे रहे हैं। हम चौक में खड़े हैं तो भी 4 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अपने को ढलकती पाल की ओर ले जा रहा है, एक अपने को
कोच को सरताल की ओर ले जा रहा है, और तो दो दरवाजे अपने को चबूतरों पर ले जा रहे हैं। ऐसे ही हम चबूतरे पर आए तो उनके भी चार दरवाजे हैं। तो हम चार 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 3 बार गिने तो 12 होने चाहिए। तो अपने को 12 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो सीढ़ियों पर शोभा ले। चार द्वार, चार चार द्वार चबूतरे, दो सीढ़ियों पर शोभा ले। लेकिन फिर उस मध्य चौक पे नजर डालते हुए कि यहाँ पर दो दरवाजे तो सीढ़ियों पे सुंदर शोभा ले रहे हैं। एक तरफ संक्रमण की सीढ़ियां विशाल उतरती हुई, और एक तरफ वो अपनी घाट की सीढ़ियां 250 मंदिर की चौड़ाई में उतरती हुई। तो दो सीढ़ियों पर शोभा ले। यहाँ पे चौपाई दोहराते हैं। जानो तीनों चौक बराबर, 12 द्वार दिखाई दे। चार चार द्वार चबूतरे, दो सीढ़ियों पर शोभा ले, दो सीढ़ियों पर शोभा ले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु साहेब की जय। प्रणाम जी।